गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको 4 टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले आपको पहला टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसके अंदर समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट होने के लिए आपके पास एक सर्किट के अंदर सोर्स होना चाहिए जो आप डिज़ाइन करने वाले हो, सप्लाई सोर्स जिसे बोलते हैं। सेकेंड थिंग, एक लोड कनेक्ट होना चाहिए उसके साथ, और ये सब एक सर्किट के थ्रू कनेक्ट होंगे, इसलिए वो सर्किट जिसे हम एक वायर भी कहते हैं। अब उस सोर्स और लोड तक सप्लाई जाने के लिए हमें अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, जिसे हम जनरली स्विच कहते हैं। और इन सब के अलावा आपके पास एक रेजिस्टेंस भी होता है। रेजिस्टेंस हमारा करंट को लिमिट करने के लिए या ये डिसाइड करने के लिए कि हमें सोर्स लोड के पास कितना करंट को प्रोवाइड कराना है, उस चीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम इसका यूज नहीं भी करते हैं तो भी सर्किट के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस खुद का होगा, क्योंकि वो जो सर्किट है वो आपका कंडक्टर का ही बना होगा। तो कंडक्टर का अपना भी एक रेजिस्टेंस होता है। वह रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर ये 5 चीज़ें होना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। देखिए, सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस चीज़ को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। यह एक तरह का रीजन होता है जो कि एक चार्ज बॉडी के अराउंड होता है। चार्ज बॉडी जो होता है वह एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, एक नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो यह एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा इमेजिनरी रीजन है जो कि इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो है आपका एक मैकेनिकल फोर्स एक्सर्ट करता है, जो कि ये चाहेगा कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो। जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा होता है कि एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और उनके बीच में एक इमेजिनरी लाइन्स बनते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी तरीके से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके बीच में जो फील्ड बन रहा होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यह जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनका डायरेक्शन इसी तरीके से होता है। दूसरी चीज़ कि ये लाइंस आपस में एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से हम फील्ड जो बन रहा होता है वो फील्ड बाहर की ओर जाती है, जबकि नेगेटिव में केस में क्या होता है, जो फील्ड लाइंस होते हैं वह फील्ड इसके इनवर्ड आती है। तो ये पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है कि करंट क्या होती है। तो करंट को समझने के लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तब इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के अंदर जो मैटर्स होते हैं वो 3 फॉर्म में ही होते हैं, 3 फॉर्म्स में होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में। अब ये सब के सब को अगर हम बोले कि एक इकट्ठा किसके अंदर आता है तो वो मोलिकुल्स के अंदर आता है। और मोलिकुल्स को भी जब आप और अंदर जाते हो कि मोलिकुल्स को ब्रेक करते हैं, तो हर एक मोलिकुल्स के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। एटम्स बाद में सब डिवाइड हो करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदलता है। तो आपको जो करंट मिलता है वो यही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से मिलता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, को मूवमेंट कैसे कराते हैं, तो देखिए, सपोज हमने कोई एक एटम लिया जिसका एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके इस एटम के चारों तरफ इसके जो ऑर्बिट बन रहे होते हैं, जिसको हम सेल भी बोलते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, उनके ऑर्बिट होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, ये हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वीकली कनेक्टेड होते हैं अपने न्यूक्लियस से। तो इसको हम लोग किसी भी एक एक्सटर्नल फोर्स के मदद से इजीली मूव करा सकते हैं। इस वजह से इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब इसको जो मूव कराने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या एक वोल्टेज बोलते हैं, जिसको अप्लाई करा करके हम इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा पाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव होते ही करंट का प्रेजेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है।
एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसके फ्लो को तो करंट बोलते हैं, बट ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। सपोज यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसके अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब इसके अपोजिट। ठीक है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल देखिए क्या होता है। जिसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सपोज आप किसी एक बॉडी को चार्ज करो, ठीक है। बॉडी को चार्ज करने में जो वर्क लगता है, कुछ वर्क लगेगा, वह वर्क उस बॉडी को चार्ज करने में स्टोर करते हैं। तो वह स्टोर करता है जो बॉडी उस वर्क डन को, जो वर्क डन लग रहा है उस बॉडी को चार्ज करने के लिए, वही स्टोरेज ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाता है। मतलब एक बार मैं फिर से आपको स्टेटमेंट ये रिपीट कर देता हूँ। क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, व्हेन अ बॉडी इज चार्ज, ठीक है, वर्क इज डन इन चार्जिंग द बॉडी। मतलब हमारे पास उस बॉडी को चार्ज करने के लिए वर्क डन लगता है। अब ये वर्क डन को हम लोग उस बॉडी में जो स्टोर करते हैं, बॉडी में जो स्टोर हो रहा है वो वर्क डन, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अब डेफिनेशन पर अगर हम आए कि 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कब होगा, तो उसको हम लोग तब कह सकते हैं जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब 1 यूनिट चार्ज में हम अगर 1 जूल का वर्क करते हैं या होता है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिला, 1 वोल्ट मिला। तो इसी को हम एक स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल पर कूलम होता है, क्योंकि हमें पता है कि एनर्जी का यूनिट जूल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। जूल पर कूलम ऐसा यूनिट हो गया। इसी को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो ये स्टेटमेंट खुद ही आपको, ये जो वर्ड है ये खुद ही बताता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस हो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 3 वोल्ट है। तो इन दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है? ऑब्वियस सी बातें हो रही है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू कर जाएगा। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये जब करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी वजह से पोटेंशियल दोनों पॉइंट पर सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो रहा है तो आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट। ओके, इसको हम लोग दूसरे एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। सपोज करिए कि आप एक पाइप ले लिए हो, पाइप, ठीक है ना। अब इस पाइप को आप लोगों ने क्या किया, पानी भर दिया, इसके अंदर क्या किया, वाटर डाल दिया। अब इसको हम लोग अगर सेम हाइट पे रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं और इसको भी यहाँ पे रखते हैं सेम, तो क्या पानी जो है, वाटर जो फ्लो करेगा? नहीं करेगा, वो तो पाइप के अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम हाइट पर ही है, सेम पोटेंशियल पर ही है, तो कोई फ्लो नहीं होगा। उसी को अगर हम थोड़ा इसको टिल्ट कर दें, मतलब एक को हाई पर रख दें, एक को लो पोटेंशियल पर रख दें, तो देखोगे कि वाटर फ्लो करने लगेगा। तो कुछ उसी तरीके से आप इसको भी कोरिलेट करके समझ सकते हो कि भाई करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, एक हायर पोटेंशियल तो एक लोअर पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी पॉइंट आप हायर कर सकते हो, कोई सा भी लोअर करके एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो। तो ये चीज़ हुआ आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी जो यूनिट होता है वो वोल्ट ही होता है। तो आप याद रखेंगे कि पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, और एक टर्म आप और बाद में सुनोगे वोल्टेज, तो उसका भी वोल्ट ही होता है यूनिट, उसका यूनिट भी वोल्ट ही होता है। ये एक्चुअली ये तीनों टर्म एक ही चीज़ है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। आपको थोड़ा छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस होता है, तो मैं आप लोगों को बाद में वो समझा दूंगा क्या होता है। तो ये चीज़ें हैं।
होप सो आप लोगों को ये क्लास समझ में आया हो, और आप लोगों को मैं नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए आप इसे पढ़ें और अपना नोट्स कंप्लीट कर लें। थैंक यू।